अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। कैसे हैं आप सब? तो गर्मियाँ आई हैं और गर्मी बहुत है लाहौर में। तो ये कैसा हो सकता था कि हम टूर पे ना जाएं, सारी दुनिया गई है। खैर, दुनिया को देख के हम टूर पे नहीं जा रहे हैं, हम अपना बड़ा ही एक, मेरे हस्बैंड का मानना है कि 14 अगस्त तक सारे बच्चों के स्कूल खुल जाते हैं और नॉर्दर्न एरियाज़ में रश जो है वो कम हो जाता है, ऑफ सीज़न स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे। तो जब स्कूल की छुट्टियां ख़त्म होंगी हम तब टूर पे जाएंगे। तो यहाँ पे छुट्टियां ख़त्म हुई और वहाँ हम टूर पे निकल गए हैं 17 अगस्त को, सॉरी 18 अगस्त को। अब यहाँ पे हम भेरे पहुँच चुके थे। भेरे के रेस्ट एरिया पे मैंने ये देखें, बेरा का जो रेस्ट एरिया ना, ये एग्जीक्यूटिव उनका जो बाथरूम्स हैं वो हैं। यहाँ पे बेबी के डाइपर चेंजिंग की भी जो है ना जगह है, आराम से आप उसका डाइपर चेंज कर सकते हैं। तो घर से नाश्ता किया हुआ था, इसलिए ये बस बच्चों के लिए नगेट्स और फ्राइज़ लिए थे और अपने लिए कॉफ़ी ली थी। उसके बाद अब हम चल पड़ेंगे। ये मैं फ्लेक्स मारते हुए कॉफ़ी का, कोल्ड कॉफ़ी। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता आपको नज़र तो आ गए होंगे, माउंटेन्स थोड़े थोड़े दूर दूर से नज़र आने शुरू हो चुके हैं। अब देखना ये है कि हम कहाँ तक जाते हैं। हमारे साथ अम्मा है, मेरा भाई है और बच्चे। ये 4 लोग जो हैं ये नथिया गली से आगे नहीं गए हुए। इसमें से एक बच्चा ऐसा भी है जो नथिया गली भी नहीं गया हुआ। अब देखते हैं कि ये चारों कहाँ तक हमारे साथ जा सकते हैं, वहाँ तक हम चले जाएंगे। इरादा हमारा वैसे बाबू सर टॉप तक जाने का है। पहले हम कुछ दिन शोगरा रुकेंगे, उसके बाद नारायण कगान, फिर बाबू सर टॉप पे सिर्फ विज़िट करेंगे, वहाँ पर रुकेंगे नहीं। वापसी पे नथिया गली। ऑलमोस्ट जो हमारा ना एस्टीमेट जो है वो 6 नाइट्स का है। तो देखते हैं अब हम 6 नाइट्स रुकते हैं कि नहीं रुकते। ये कलर कहार की पहाड़ियाँ, यहाँ पे ये जो बसेस है ना ये लाइन वाइज सारी आके रुकती जाती हैं। इसके आगे फिर ट्रैफिक पुलिस की जो गाड़ी है, मोटरवे पुलिस की सॉरी, वो गाड़ी आगे चलती है और बसेस फिर उसके पीछे एक लिमिटेड स्पीड में चलते हैं ताकि उनकी ब्रेक्स फेल ना हो, उनका एक्सीडेंट वगैरह ना हो। हज़ारा मोटरवे जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। नज़ारों के हुस्न में इजाफा होता जा रहा है और नज़ारे जो हैं वो हसीन तरीन होते जा रहे हैं और हमारे साथ जो बैठे हुए हैं वो घबराए तरीन जा रहे हैं। उनकी घबराहट में इजाफा हो रहा है और बाहर हसीन नज़ारों में इजाफा हो रहा है। यहाँ पे ये टनल है जिसमें लाइट्स भी ऑन नहीं थी हुई भी। खैर, मंजिल जो है ना वो सफ़र से ज़्यादा हसीन नहीं हो सकती। सफ़र हमेशा सबसे ज़्यादा हसीन होता है और मंजिल की भी अपनी एक बात है, लेकिन सफ़र इंजॉय जो है ना ज़्यादा वो सफ़र में ही होता है। मंजिल पे आप कहते हैं अच्छा पहुँच गए हैं, चलो बैठो बैठो बैठो। उसके बाद हम एक और जगह पे रुके थे वॉशरूम वगैरह यूज़ करने के लिए और पानी बाय करने के लिए। तो ये उस जगह का नज़ारा है। उसके बाद हम अपने सफ़र की तरफ गामज़न ही थे कि सलार साहब ने वॉमिटिंग कर दी। बस फिर रोकनी पड़ी गाड़ी। ये हम शोगरा के रास्ते में आए इस टाइम। बालाकोट सिटी आई थिंक कि हमने क्रॉस कर ली हुई है। ये देखें, वॉमिटिंग वॉमिटिंग एवरीवेयर। उसने आते भी उल्टियाँ की हैं, उसने जाते भी उल्टियाँ की हैं और जाते ही उसको मोशंस भी लग गए, उसको फीवर भी हो गया, उसको पता नहीं क्या क्या हो गया। माओं के जो काम घर में हैं वही बाहर हैं। घर में भी हमने वही काम करने होते हैं और हमने सैर सपाटे पे जाके भी विद सैर सपाटा वो सारे काम करने होते हैं। वाओ, अमेजिंग, दैट्स कॉल्ड मदरहुड। यहाँ पे हम शोगरा पहुँच चुके हैं, अपने होटल में चेक इन कर चुके हैं। कोई रात के 10-11 बज रहे हैं इस टाइम। ये कौरमा है, बिरयानी है और रोटियाँ हैं। बिरयानी तो हो लेवल की थी, लाहौर वाले स्पाइसेस, लेकिन कौरमा इतना ख़ास नहीं था। उसके बाद यहाँ पे इनकी अपनी मस्तियाँ चल रही हैं बच्चों की। यहाँ पे ये कह रही है कि हम माउंटेन्स में आ गए हैं, माउंटेन्स में। आप कहाँ पे आई हुई हो? माउंटेन्स पे। वाओ,
अच्छा आज है शोगरा में हमारा पहला दिन। सलार सोया हुआ, एजल मोबाइल पे लगी और आपको दिखाते हैं हम बाहर का व्यू। ओए वाह वाह, ये थी यूट्यूबर्स की नकल, जो यूट्यूबर्स ऐसा सीन देखने के बाद उतारते। आप तो चुप करना, यूट्यूबर्स गुस्सा कर जाएंगे। ये देखें व्यू, ये हमारे होटल से बाहर का व्यू है। हम फर्स्ट फ्लोर पे, हमारा रूम, ये यहाँ की बालकनी है। वाह क्या बात है। वो आपको घोड़ा नजर आ रहा होगा। ये इस होटल का जो है लॉन है, पीछे सारे माउंटेन्स हैं, उसके ऊपर बादल हैं। मौसम बहुत ही अच्छा है, ब्रीजी सी, कोल्ड ब्रीज सी जो है ना, थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। क्या बात है जी, क्या ही बात है, मज़ा आ गया। हम एक रात यहाँ पे रुके थे, आज रात भी हम यहीं रुकेंगे। अभी थोड़ी देर तक हम नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम श्रीपाई के लिए ऊपर जाएंगे, देन हम वापस आएंगे और आज भी रात यहीं पे स्टे करेंगे और सुबह हम आगे निकल जाएंगे नारायण खदान के लिए। इस टाइम हम शोगरा में मौजूद हैं। चलें जी, नाश्ता यहाँ पे आ चुका है। ये हैं पराठे, ऑमलेट, फ्राई एग, ये रात का बचा हुआ चिकन और ये भी ऑमलेट। तो चलें खाते हैं और आपको बताएंगे कि नाश्ता कैसा था। यहाँ पर एजल जो है वो रेडी हो चुकी है, सलार भी उठ चुका है। मामा जी, सलार को रोटी दे दो। ये लो, सलार को रोटी दे दो। सलार को फीवर है, इसलिए वो इतना ढीला मठा है। यहाँ पर जीप हमने करा ली और अब हम जा रहे हैं श्रीपाई। ये देखें, एक तरफ जंगल है, वो दूसरी तरफ पहाड़, बहुत ही पथरीला रास्ता। श्रीपाई आप अपनी गाड़ी में नहीं जा सकते, इसलिए आपको जीप लेनी पड़ेगी, जो आपसे 4000 रुपीज़ लेगी। नीचे से आपको ऊपर लेके जाएगी और वापस आपके होटल में आपको छोड़ेगी और ऊपर आपको 1.5-2 घंटे का स्टे भी मिलेगा। और जीप के जो चार्जेस हैं वो टाइम टू टाइम जो है वो वेरी कर सकते हैं, ऑफ सीज़न या ऑन सीज़न। हमसे इन्होंने अगस्त में 4000 रुपीज़ लिए हैं। ठीक है, अरसलान से पूछते हैं कि इनको कैसा लग रहा है। बताएं अरसलान, आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं तो इस चीज़ का काफ़ी समझ लें कि शौकीन हूँ। तो मैं अभी दोस्तों के साथ भी कुछ दिन पहले कश्मीर से होकर गया हूँ, अभी फैमिली के साथ आया हूँ। तो मैं तो दोस्तों के साथ भी आता हूँ, फैमिली के साथ भी आता हूँ। ये तो आपके अपने शौक पे है और आप कितना रिस्क लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। आपका तो फिर डबल टूर हो गया। मेरा तो डबल टूर होता है, ज़ाहिर है दोस्तों के साथ एडवेंचर करते हैं, फैमिली के साथ एडवेंचर नहीं करते। तो उसमें जो कि हाइकिंग वगैरह करनी होती है, कैंपिंग करनी होती है, कुकिंग करनी है, उसका अपना जो एक मज़ा है, फैमिली के साथ अपना एक मज़ा है, बच्चों के साथ जो है। तो मुझे जो घूमने फिरने का शौक़ है, नई जगह देखने का, नए कल्चर ऑब्जर्व करने का, और पहाड़ों का वैसे ही मुझे मेरी ब्लड लाइन में है, चूँकि मेरे वालिद साहब को पसंद था घूमना फिरना पहाड़ों में, मुझे भी पसंद है। इंशाल्लाह ताला आगे मेरे बच्चों में भी ये चीज़ आएगी। मेरे पास अभी और भी बहुत हाँ, जब मैं एक बहुत बड़ी यूट्यूबर बन जाऊंगी ना, फिर आपका इंटरव्यू लेंगे, ठीक है? ऑडियंस भी कह रही होगी कि ये मोबाइल इतना हिल क्यों रहा है, लेकिन ये मोबाइल नहीं हिल रहा है, ये जीप हिल रही है, क्योंकि रास्ता ही इस तरह का यहाँ से।
चढ़ाई है यहाँ पर। हमें तकरीबन 20-25 मिनट हो गए हैं, लेकिन रास्ता अभी भी जारी है। जब भी ऐसा कोई मोड़ वगैरह आता है तो जो जीप का ड्राइवर होता है वो हॉर्न दे देता है, ताकि आगे से आने वाली जीप वाले को पता चल जाए कि इस तरफ से जीप आ रही है। वो टाइम पे ही या तो साइड में रुक जाए या फिर ध्यान से ज़रा नीचे उतराई कर पाए। ये आगे से जीप आ रही थी जो कि साइड पे रुक गई। अब हम गुजरेंगे तो वो जीप जो है वो आराम से गुजर जाएगी। ये लोग किसी दावत या शादी पे जा रहे हैं, शादी पे जा रहे हैं। हो सकता है ये लोकल हो यहाँ के। लोकल है शादी पे। लो जी, यहाँ के लोकल्स की शादी भी आपने देख ली। शादी तो नहीं लेकिन उनकी ड्रेसिंग वगैरह नज़र आ रही है। और देखेंगे हम तो यहाँ पे टूर के लिए आए हैं, लेकिन वो इतनी ऊंचाई पे उनके घर पे वो यहाँ पे रहते हैं बाकायदा। उनको तो जब किसी छोटी मोटी चीज़ की ज़रूरत होती है वो तो फिर नीचे बहुत जाते होंगे, है ना। वो गट्टी एक दफ़ा ले आते हैं, सर्दी में वैसे ही नीचे चले जाते हैं, और गर्मी में वो पूरे सीजन की ऊपर ले आते हैं, क्योंकि उनको ऊपर जानवर होते हैं, वो जानवरों के लिए ऊपर आते हैं। वैसे वो नीचे ही रहते हैं। ये तो ऊपर चरागाहें होती हैं, वहाँ पे उन्होंने अपने बकरियाँ और गाय उनके लिए आते हैं। ये देखें, ये जो सारी आपको लग रहा है ना कि धुंध है, ये बादल हैं, बिल्कुल धुंध की तरह ये उड़ते रहते हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। इस समय हम इतनी ऊंचाई पे आ गए हैं कि हमने बादलों को छू लिया है। वाह क्या बात हुई, क्या बात। यहाँ पे जो भाई हमें कन्विंस कर रहे हैं कि हम आगे से घोड़ा लें, जीप जो है वो हमें एक्चुअल पॉइंट पे नहीं लेके गई। ये देखिए क्या हसीन है। सारे बादल आ रहे हैं जिसकी वजह से क्लियर नहीं है व्यू, धूप भी है साथ। यहाँ पे अरसलान अपनी जो है उनको बता रहे हैं कि मैंने हाइकिंग कहाँ की भी है, क्योंकि अरसलान ने मेजॉरिटी नॉर्दर्न एरियाज़ जो हैं वो हाइकिंग भी की है, हर पॉइंट पे वो गए हैं, लेकिन सिर्फ आए वो मेरे साथ ही हैं पहली दफ़ा। अब ये भाई जब तक हमें घोड़े पे बिठा नहीं देता ये हमारी जान नहीं छोड़ेगा। हवा बहुत ठंडी है, शोगना से ठंडा है यहाँ का मौसम जो। लो जी, एक्सरसाइज कर करके मेरा 15 दिन से टांगे में ऐसे ही कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही। ऊपर से अब हम यहाँ पे हाइकिंग स्टार्ट कर दी। घोड़े वाले से हमारी ज़िद है कि हम घोड़े पे नहीं बैठेंगे, और उसकी ज़िद है कि मैं आपको बिठा के ही छोड़ूंगा। अब वो हमारे पीछे पीछे ही आ रहा है, लेकिन मुझे घोड़े की टांगों से अपनी टांगों पर ज़्यादा भरोसा है। ये देखें जी, जीप जो है वो आपको पाए के बस पाए पे उतार देगी जो उधर का पॉइंट है, लेकिन जो मीडोस हैं, जो सही व्यू है वो आगे है। और जो रास्ते में लोग वापस आ रहे थे उनसे हमसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आधा घंटा आपको पहुंचने में लगेगा। मतलब ये उतराई है मीडोस में जाने के लिए, ये इतनी टफ भी नहीं है। वापसी पे सारी चढ़ाई है जो कि बहुत टफ होने वाली है, और मेरी टांगों में ऑलरेडी मसल क्रैम्प्स, मसल स्पैम्स, पता नहीं क्या क्या हुआ है। मैं तो ऑलरेडी एक पेन किलर खा रही हूँ उसके लिए। चलो कोई नहीं, देखते हैं कहाँ तक जाया जा सकता है। अरसलान तो इस काम में माहिर है, वो तो हाइकिंग करते रहते हैं, ये तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत कुछ है। जब गारे हीरा और गारे शोर मैंने किया था ना, तो वो सब करके भी मेरी टांगों को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन 15 दिन मैंने एक्सरसाइजेस की हैं तो तौबा, मेरी टांगों ने तो बस क्या बताऊँ आपको। खैर अब देखते हैं कितनी कोई हिम्मत है। बहुत ही हसीन व्यू है। कैमरा जो है ना वो कैप्चर नहीं कर रहा। जो व्लॉगर्स हैं ना वो बिल्कुल सच कहते हैं, कैमरा वो कैप्चर नहीं करता जो आंखों को नज़र आ रहा होता है, लेकिन किसी हद तक 80% जो है कैमरा भी कैप्चर कर लेता है। वो आप देख सकते हैं कि जो ये गायें हैं वो वहाँ पे अपना खुराक खा रही हैं, और ये बादल जो धुंध की तरह इधर उधर उड़ रहे हैं, ये सारी मिडोस, ये जन्नत के नज़ारे से कहीं से भी कम नहीं है।
मैं आपको बता नहीं सकती यार। नीचे एक पानी का, बारिश का जो पानी था ना वो सिर्फ रुका हुआ था, मतलब लेक की तरह बना हुआ था। उसके पास एक घोड़ा खड़ा था। वो किसी डिज्नी मूवी से, किसी एनिमेटेड मूवी के सीन से बिल्कुल भी कम नहीं था। और पाकिस्तान में इससे बहुत ज़्यादा हसीन नज़ारे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। जब हम हाइकिंग करके जाते हैं ना कहीं पे, तो उसके बाद के नज़ारे तो देखने वाले होते हैं। ये तो वो जगह हैं जहाँ पे कोई भी बंदा आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जीप्स जो हैं वो इजीली अवेलेबल होती हैं, घोड़े अवेलेबल होते हैं। ले जी, आगे एक हसीन जन्नत का नज़ारा है और घोड़े वाले ने हमारी जान छोड़ दी है फ़िलहाल के लिए। लेकिन मैं अपनी टैबलेट साथ लेके आई हूँ। अगर मेरी टांगों ने जवाब दे दिया, मैं 2 गोलियाँ खा लूँगी, जहर की नहीं, पेन किलर्स। शॉर्टकट है, तो अगर वो आसान है तो हम वहाँ से चले जाते हैं। चलें, चली जाऊँगी मैं आपके साथ। अब आपको मैं घोड़े वाले के सामने तो इज्जत नहीं कराऊंगी, आपने बड़ा मुझे तिराया उसके सामने। बहुत ही हसीन जगह, बहुत ही हसीन जगह। ऊपर चले या नीचे से जाना? ऐसे मीडो से मुझे लगता था पाकिस्तान में नहीं है, दूसरे ममालिक में होते हैं सिर्फ। वहाँ पे चलते हैं, उस पॉइंट पे जाना है। चलें, जहाँ ले चलेंगे मैं तो आपके साथ चली जाऊँगी। उधर से देखा जाए। मैं तो चली जाऊँगी, मेरी टांगें नहीं जाती। आप लोग यहाँ आए ना तो जीप वाले की बातों में आगे लकीर के फ़कीर नहीं आपने बनना, वहीं पे मत रुकिएगा, थोड़ा चल के आगे आए हैं। और ये हसीन नज़ारे, वहाँ पे तो जैसे लोकल गांव में मेले लगे हुए होते हैं, वहाँ का तो माहौल बिल्कुल वैसा है। यहाँ पे जो सेरेनिटी है, जो सुकून है, ओ माय गॉड। ये जो पॉइंट है ना जो आपको नज़र आ रहा है, ये शोगरा है। आई होप सो यहीं से ही हम इतना ऊपर आए हैं कि नहीं? नहीं, ये शोगरा ही होगा। शोगरा इधर है। किधर? ये पहाड़ी तो शोगरा के सामने से नजर आती है। लें जी, वो जो हमारी विंडो से व्यू आ रहा था ना किसी बड़े सारे देवा का मत पहाड़ का, हम उसी पहाड़ के ऊपर हैं इस टाइम। वाह, देखें घोड़े वाला हमारे साथ साथ ही है। उसको लग रहा है कि वापसी पे ये बेहोश होगी तो इसको मैंने अपने ही घोड़े पे रेस्क्यू करना है। बट आई एम नॉट द वन हु विल गेट फेंट, ओके। ये हम मिडोज में पहुंच चुके हैं। अब क्या ही हसीन नज़ारे हैं यार। ये देखें, जब आपको जीप पाए पे उतारे तो आपको थोड़ा सा आगे आना चाहिए, चाहे घोड़े पे आएंगे हम ऐसे पैदल आए, लेकिन हम तो पैदल ही आए हैं, चाहे जैसे भी आए तो वैसे आराम से ही हैं, कोई सांस नहीं फूला, ना टांगे थकी हैं। हाँ, ऑलरेडी मसल स्पैज्म्स या मसल क्रैम्प्स आपको पड़ रहे हो तो एक अलग एक्सेप्शन है, लेकिन वैसे अगर आप जवान जहान हैं तो ज़रूर आए घोड़े के बगैर। घोड़े वाला अभी भी हमारे पीछे ही पड़ा हुआ है। ये देखें बादल कैसे इसके अंदर से, दरख्तों के अंदर से निकल रहा है। टाइम इस टाइम हुआ है 2:15 PM। ये यहाँ पे रिहायशियों के घर हैं, छोटे छोटे से, जो लोकल्स यहाँ पे रहते हैं ना, ये उनके छोटे छोटे से घर हैं। जब यहाँ पे स्नोफॉल होती है तो ये लोग फिर नीचे चले जाते हैं। ये हम ऑलमोस्ट वापस पहुँच चुके हैं और शुक्र है मैं बेहोश नहीं हुई, ना मेरी टांगों को कुछ हुआ है। घोड़े वाले ने हमारी जान छोड़ दी थी। अब हम अकेले इस रास्ते पे चल रहे हैं। हाँ, मेजोरिटी जो घोड़े वाले हैं ना वो आप थोड़ा ऊपर से देख रहे हैं, वहाँ से जाते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट है ना अब अपनी जीप के पास ही जाएंगे। हमें जो ऊपर मेला लगा हुआ है ना उसको देखने का कोई शौक नहीं। ये सीढ़ी का नीचे वाला व्यू है, ये पानी बारिश का खड़ा हुआ है। अभी हम यहाँ ऊपर जाएंगे, वहाँ का व्यू लेके आते हैं, तो चलें, आ जाए।